हेलो फ्रेंड्स, दो दिल एक जान के आने वाले एपिसोड में आप देखेंगे कि यहाँ पे मच के हाथ में गोली होती है और रघु कहता है कि मुझे मार दो इसके साथ। तो मच कहता है कि तुम पागल हो गए हो। तभी रघु कहता है कि मैं तो ऐसे ही मजाक कर रहा था। मच कहता है कि आज के बाद तुम मेरे साथ कोई बात नहीं करना, मेरे सामने भी नहीं आना। तो रघु कहता है कि ये इसमें गोली ही नहीं थी। आज तक तो मेरे साथ में ही थी ये बंदूक, लेकिन मुझे ये भी नहीं पता कि ये बिना गोली के मैं इस बंदूक को घुमा रहा हूँ। तभी मच को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और वो वहाँ से निकल जाता है। यहाँ पे रघु कहता है कि आज इस बंदूक ने भी धोखा दे दिया, मेरी मोहब्बत की तरह। तो ये सब बातें सुन के रुखसाना को बहुत दर्द हो रहा था, क्योंकि रुखसाना भी रघु के साथ बहुत प्यार करती थी। रघु कहता था कि मैंने सोचा कि इसमें गोली होगी, लेकिन इसमें तो गोली ही नहीं थी। तो आज मुझे ये पता चला कि कोई भी इंसान धोखा दे सकता है। तो रुखसाना चुपचाप रहती है और कुछ नहीं कहती है। यहाँ पे रसिका कहती है कि माई, वैसे ये बंदूक एक नली से भी निशाना लग सकता है, फिर ये दो दो क्यों है जगह मारने के लिए। तो माई कहती है कि ये तो पहले एक एक निशाना मारो, उसके बाद एक की जान लो, फिर उसको देखो, तड़फाओ, फिर अगर उसको मारना चाहा तो फिर निशाना दूसरा लगाओ। तो यहाँ पे अंतरा खड़ी होती है आगे, यहाँ पे खाना परोस रही होती। तभी माई कहती है कि तुम ये पकड़ो, मैं ज़रा सास का फ़र्ज़ निभा के आती हूँ। तो रसिका कहती है कि ठीक है माई, आप जाओ। तो यहाँ पे अंतरा खड़ी होती है और माई आ जाती है अंतरा के पास। तो तभी रसिका कहती है कि वैसे अगर मेरे पास भी एक बंदूक होती तो मैं अपनी मर्ज़ी से जिसके ऊपर चलाना चाहूँगी तो चला सकती थी। तो माई जाती है अंतरा के पास और कहती है कि अंतरा, तुम तो बहुत थक गई होगी ना, तो तुम जाके आराम कर लो, हम खुद खा लेंगे खाना। तो यहाँ पे साहिब को पुरानी बातें याद आती है अंतरा की। अंतरा ने मुझसे क्या कहा। फिर साहिब गाड़ी में बैठा हुआ होता है और गाड़ी से नीचे उतर के वो सीधा अंतरा के घर चली जाता है। फिर वहाँ पे अंतरा की माँ आती है और देखती है कि ये किस लिए मेरे घर आया है। तो फिर वहाँ के जब अंतरा की माँ के साथ बात करने लगता है, उसको वो पुरानी वाली घड़ी दे देता है जो उसके पति की मौत की बाद उसको मिली थी। तो साहिब कहता है कि ये घड़ी आपकी है ना। तो अंतरा की माँ कहती है कि हाँ, ये मेरी है। तो ये बातें सुन के अंतरा यहाँ पे बहुत दुखी हो रही थी। माई कहने लगी कि तुम्हें जाओ, अगर तुम्हें नींद नहीं आएगी तो मैं रघु को तुम्हारे कमरे में भेज दूँगी, तो फिर तो नींद आ जाएगी ना। फिर माई कहती कि नहीं, मैं उसको भी नहीं भेज सकती, क्योंकि तुम्हें पता है कि एक तो पापी है, एक तो राक्षस है, फिर कैसे तुम क्या करोगी। तो यहाँ पे साहिब कहता है कि ये घड़ी ना आपकी है, तो डॉक्टर कॉल ने दी थी। तो अंतरा की माँ कहती है कि हाँ, ये वो ही है। तो तभी अंतरा की माँ कहती है कि गीता जी, तो मैं तुम्हारे पास कहाँ से आई। तो साहिब कहता है कि ये भी तुम्हारी तरह रुक गई थी, जैसे तुम रुक गई थी। तो आज तुम वक्त के साथ चलना शुरू कर दिया आपने, लेकिन अंतरा को आपने पीछे ही छोड़ दिया, जिसने आपकी इतनी खिदमत की। क्योंकि आपको तो लोगों ने देखा कि आप डॉक्टर कॉल से कितना प्यार करते थे, लेकिन अंतरा का ये दुख किसी ने नहीं देखा कि अंतरा कैसे घुट घुट के जी रही थी आप दोनों के बारे में सोच सोच के कि मेरी माँ कब ठीक होगी। लोगों ने तो ये देखा कि तुम डॉक्टर कॉल से कितना प्यार करती थी, लेकिन अंतरा का ये दुख कभी किसी को नज़र नहीं आया कि वो कितना कुछ आपके लिए उसने किया। आप तो डॉक्टर कॉल की वजह से रुक गई थी, आपका वक्त रुक गया था। वो तुम्हारी खातिर रुक गई थी कि जब मेरी माँ ठीक होगी तब मैं अपनी माँ के हाथों में हाथ डाल के आगे बढ़ूँगी। लेकिन आंटी, आपको अंतरा को आपकी बहुत ज़रूरत है, क्योंकि वो आपके बिना कुछ नहीं है। यहाँ पे रुखसाना कहती है कि रघु, तुम पीना बंद कर दो, बस करो, तुम्हें बहुत चढ़ गई है। तो रघु कहता है कि नहीं, मुझे
नहीं चढ़ती है। तो रुखसाना कहती है कि अगर तुम और पियोगे तो मैं यहाँ से चली जाऊँगी। तभी रघु ऊपर उठता है और कहता है कि उसका हाथ पकड़ लेता है और कहता है कि तुम ही हो एक जो मेरे साथ रहती हो। अगर तुम भी चली जाओगी तो फिर मैं तो अकेला पड़ जाऊँगा, फिर मैं कैसे रहूँगा। तो रुखसाना कहती है कि मैं तभी कह रही हूँ कि तुम्हें चढ़ गई है, बस करो। फिर रघु कहता है कि मुझे चढ़ नहीं सकती, तुम मुझे देख लो। फिर वो नीचे दीवार पर खड़ा हो जाता है और कहता है कि देखो मैं नहीं गिरूँगा क्योंकि मुझे नहीं चढ़ी है। तो रुखसाना कहती है कि तुम ये क्या कर रहे हो, पीछे आ जाओ, नीचे गिर जाओगे। रघु कहता है कि अगर मैं नीचे गिर भी गया तो किसको फ़र्क पड़ता है। यहाँ पे वो साहिब, उसने तो पूरी बस्ती में मिठाई बंटवाई। रही अंतरा, अंतरा तो अंतरा नहीं रही ना, क्योंकि मैं उसको मिस कॉल भी नहीं बुला सकता। मिसिज नाइक वो भी खुश होंगी कि मेरे बाप का कातिल आज मर गया। किसको फ़र्क पड़ता, किसी को नहीं पड़ता। तभी रुखसाना कहती है कि मुझे पड़ता है, तभी तुम्हारी परवाह करती हूँ, तुम्हारे साथ रहती हूँ, क्योंकि मैं भी तुम्हारे साथ बहुत प्यार करती हूँ। तुमने कहाँ आज तक ये चीज़ महसूस किया। तो तभी रघु चुपचाप सुनता रहता है। ये सब बातें कह के रुखसाना वहाँ से जाती है। तो उसके हाथ, रघु के हाथ इसकी चुन्नी ही लगती है। तो यहाँ पर रसिका आ जाती है और कहती है कि माई ये चाकू की धार तो कुछ अच्छी नहीं लग रही है। तो माई कहती है कि क्यों, किसी का गला काटना है क्या। तो रसिका कहती है कि नहीं, गला तो नहीं काटना, लेकिन आप कहेंगी तो मैं काट भी लूँगी। तभी माई को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और कहती है कि तुम्हें खाना बनाना नहीं आता अभी तक, जाओ खाना जाके बनाओ और मेरे लिए खाना लेके आओ। तो रसिका कहती है कि जी माई। फिर वो वहाँ से चली जाती है। यहाँ पे देखते हैं कि अंतरा की माँ आती है, गीता जी, और वो अंतरा के रूम में जा रही थी। तभी माई को लगता है कि ये क्या करने आई है यहाँ पे। तो जब वो दरवाज़ा खोलती है और अंतरा खड़ी होती है, अंतरा हैरान हो जाती है अपनी माँ को देख के। तभी गीता जी कहती हैं कि तुम अपनी माँ को बैठने के लिए नहीं कहोगे। तो अंतरा कहती है कि हाँ बैठो ना माँ, कभी सोफे पर बिठाती, कभी बेड पर। तो तभी अंतरा की माँ कहती है कि मैं तुम्हारी माँ हूँ, कोई मेहमान थोड़ी हूँ। तो अंतरा कहती है कि तुम ठीक हो ना माँ। तो तभी गीता जी कहती है कि मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मुझे माफ़ कर दे, माफ़ करेगी ना। तो तभी अंतरा कहती है कि ऐसा मत कहो माँ। तो तभी वो कहती हैं कि तूने इतना सब कुछ संभाल दिया, डॉक्टर कॉल के जाने के बाद तूने अपने सिर पे पूरी जिम्मेवारी उठाई, लेकिन मैं तुझे नहीं समझ पाई। मैंने तुम्हें गलत समझा, लेकिन तुम मुझे माफ़ कर देना। तो अंतरा कहती है कि नहीं माँ। तो तभी वो कहती है कि वो मैं तो रुक गई थी वक्त के साथ, लेकिन तुम तो हम सब की खातिर रुक गई थी, तो हमें माफ़ कर देना, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। तो अंतरा कहती है कि नहीं माँ, आप मुझसे माफ़ी मत मांगो। तो यहाँ पे देखते हैं कि माँ कहती है कि इतने टाइम माँ बेटी की क्या बातें हो रही हैं भला। तो फिर तभी गीता जी कहती हैं कि सत्य सत्य तुम्हारे साथ ठीक से रहता है ना। तो अंतरा कुछ नहीं कहती है। तो गीता जी कहती हैं कि आज सत्य की वजह से ही मुझे ये सब कुछ मिला, क्योंकि उसने वो मुझे घड़ी ला के दी जो डॉक्टर कॉल की थी, और उसने मुझे हर एक बात समझाई कि तुम्हारे बिना अंतरा बहुत अकेली है। तो तभी अंतरा कहती है कि सत्या। तो वो कहती है कि हाँ। यहाँ पे फिर जब वो घर के लिए जा रही होती हैं गीता जी, तो रास्ते में माई मिल जाती हैं। माई कहती हैं कि बेटी से ही मिलेंगी क्या, हमारे साथ नहीं। तो तभी गीता जी कहती हैं कि नहीं, ऐसा नहीं है। तभी माई कहती हैं कि आज भी नाराज़ हो तुम बेटी से कि। तब तक गीता जी कहती हैं कि अपने बच्चों के साथ इंसान कितनी देर तक नाराज़ रह सकता है, ये तो उस सत्य की वजह से सब कुछ ठीक हो गया। तो कल रात को जो कुछ भी अब सत्य की वजह से वो मेरी ज़िंदगी में अब खुशियाँ लेके आया है। तो तभी माई कहती है कि सत्या ने ऐसा क्या कहा। तो तभी गीता जी कहती हैं कि उस दिन वो मुझे सच पता नहीं क्यों बताना चाहता था, लेकिन आज जो उसने किया वो सारी उम्र के लिए मुझे याद रहेगा। तो माई कहती है कि ऐसा क्या कहा उसने। तो
यहाँ पे रसिका आ जाती तभी कहती है कि माई मेरी माँ कहती थी कि घर में अगर कैंची चले तो लड़ाई बहुत होती है। तो ये मेरी माँ कहती थी। तभी माई कहती है कि तुझे पता है रसिका, इसके साथ ज़बान भी कटती है अगर ज़्यादा बातें करो तो। तभी रसिका फिर वहाँ से चली जाती है।